एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 8th क्लास। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी है उन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो उन प्रॉपर्टी की मदद से इसको सॉल्व करना है और इजी तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3। हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3/5 3/5 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस 3/5 को इसके पास लेके आएंगे और इस 5/2 को इधर लेके आया मैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि मैं a प्लस बी का जो आंसर है वो हमेशा b प्लस a के इक्वल आएगा, रैशनल नंबर है तो ऐसा बिल्कुल संभव है। मान लो यहाँ पर कोई नंबर मैंने 1 लिया, कोई नंबर 5 लिया, इन दोनों को ऐड किया, -1 में 5 ऐड किया या 5 में -1 ऐड किया, तो आंसर मेरे पास दोनों तरफ 4 आएगा। तो ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो आंसर हमें सेम मिलने वाला है। ये मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ से कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला स्टेप क्या है, हम इसमें से 3/5 कॉमन लेंगे। -3/5 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2/3, माइनस तो बाहर निकाल लिया ना, और यहाँ पर बचा 1/6 प्लस 5/2। ये भला कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बच्चों प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे है ये, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। तो हम इसमें से ए कॉमन लेके, मतलब इन दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा, ऐसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ से हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 6 आया, 4 1 प्लस 5/2, 2 पे गया ये, -4 प्लस 5, ये कितना हुआ 5 × 2 प्लस 5/2, ये इससे कैंसल, -1/2 5/2। यहाँ से जो एलसीएम आया वो 2 आया और इसको सोल्व किया तो 4, 2 से 2 पे गया, ये आंसर मेरे को मिला 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसको भी हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये और ये कॉमन दिखाई दे रहा है। एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में कॉमन है 2/5। तो वो कॉमन हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पास लाना पड़ेगा। यहाँ से मैं इस पूरी टर्म को इसके पास लेके आया और इसको इधर लेके आया, मतलब ऑर्डर चेंज किया। ये ऑर्डर कैसे चेंज किया? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इसको चेंज कर सकते हैं, इनके जो ऑर्डर है। आंसर वही रहने वाला है, यदि हम ऑर्डर भी चेंज कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कॉमन लेंगे, इधर 2/5 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा
-3/7 प्लस यहाँ पर बचा 1/14 और यहाँ पर है -1/6 3/2। ये जो कॉमन लेने वाली चीज़ है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो पिछले क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 14 जो है वह एलसीएम लिया, -6 1 -1/6 × 3/2। यहाँ से जो आंसर आया -5/14 -1/6 3/2। 5 से 5 कैंसिल, 2 गया 7 पे, -1/7 माइनस ये 2 पे गया -1/4। यहाँ से इसका जो एलसीएम है 48 -4 -7 -11/28 इसका आंसर आ गया फाइनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनका जो एडिटिव इनवर्स है वो निकालना है। काफ़ी आसान है। किसी भी रैशनल नंबर का यदि हमें एडिटिव इनवर्स निकालना हो, मान लो कोई नंबर a/b है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए। तो a/b में मैंने -a/b जोड़ा तभी तो 0 आया। तो ये वाला जो नंबर है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यहाँ पर 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -2/8, तभी वो 0 आ पाएगा। तो यहाँ पर जो एडिटिव इनवर्स है वो है यहाँ पर -2/8। दूसरे की जो बात करेंगे -5/9, माइनस पहले से ही माइनस है तो अब उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, पॉजिटिव 5/9, तब जाके उसमें 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। थर्ड क्वेश्चन -6/5 का मतलब यहाँ से यूँ लगा लो ये 6/5 ही है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5। तभी ये आंसर इसका क्या आएगा कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि आंसर हमें 0 मिले, और जो जोड़ा है जो ऐड किया है उसे ही हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। मतलब ऐड करके जो उल्टा मिलेगा, उल्टे का मतलब यहाँ पे साइन चेंज। फोर्थ क्वेश्चन है जैसे 2/-9, इसका मतलब -2/9 इसे लिख सकेंगे। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा प्लस का 2/9, तभी ये आंसर 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इसका क्या होगा, 2/9 होगा। नेक्स्ट है 19/-6, इसका मतलब -19/6। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, सीधा सीधा 19/x ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तभी इसका आंसर 0 आएगा। तो तभी जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा यहाँ पर 19/6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंडीशन दी गई है कि -(x = x). हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करना है किसके लिए, x = 11/15, x = -13/17 के लिए। हम क्या करेंगे, सिंपली पुट x = 11/15 इन, दोनों तरफ जो x है उसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों तरफ आंसर है जो इक्वल आ रहा है या नहीं। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ पे 11/15। यहाँ पर भी x है तो ये 11/15 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो इसे क्या लिखेंगे हम, 11/15। तो यहाँ से जो दोनों साइड है जो आंसर है हमारा वो बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे में सेम करना है, पुट x = -13/17 इन -x = x। हम इसकी वैल्यू सिंपली इसके अंदर रख देंगे।
माइनस, यहाँ पर ये माइनस और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -13/17, ये ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट चालू, ख़त्म। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -13/17, जहाँ जहाँ x दिखाई दिया वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 13/17 हुआ, इक्वल टू -13/17। तो ये जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, -13/17 -13/17। तो यहाँ से जो दोनों साइड हमें मिला जो रिजल्ट, वो दोनों साइड इक्वल मिला है, इस LHS इक्वल टू RHS। तो हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया। अगला बच्चों जो क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। इससे पहले हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था। एडिटिव इन्वर्स की जो कंडीशन थी कि हम ए के अंदर क्या जोड़ें कि आंसर 0 आए, तो -a हमने ऐड किया था। जो -a है वो उसका क्या था, एडिटिव इन्वर्स था। अब मल्टीप्लिकेटिव का मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का यूज होगा कि हम इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरा 1 आ जाए। तो वो तो कितना आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a से। तो यहाँ पर जो 1/a है ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहला जो एग्जांपल है वो है -13। अब इसको हमारे पास आंसर आना चाहिए 1, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/13 से। तभी तो 13 से 30 कैंसिल, -1 +1 हो पाएगा। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो होगा यहाँ पर -1/13। सेकंड, -13/19। अब आंसर 1 मिलना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल घुमा के इसको लिखेंगे। और यहाँ पर यदि मैं माइनस ना लगाऊं तो यहाँ पे तो आंसर 13 से 13 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो -1 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब जाके कहीं ना कहीं 1 आएगा। तो -19/13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगला क्वेश्चन है 1/5। तो 1 लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 5 से करेंगे, ये कट के 1 बना देगा। तो 5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों -5/8 -3/7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हुआ 15, ये हुआ 56। तो इसको 1 लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56/15 से। तो ये यहाँ पर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है -1 × -2/5। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 प्लस का है। तो अब इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके एक आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका आ गया 5/2। उसके बाद जो लास्ट वाला है, हमें -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो -1 का कैसे निकलेगा, आंसर आना चाहिए यहाँ पर 1। तो वो होगा 1/-1। यहाँ से -1 से -1 गया, आंसर हुआ 1। तो यहाँ से -1/-1 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है कि हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है, तीनों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। फर्स्ट के अंदर -4/5 × 1 = 1 × -4/5। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये इधर वाला और इधर वाला दोनों में 1 है। तो 1 क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा हमको वही नंबर मिल जाए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यदि एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या होता है कि मान लो 5 है, उसको हम उसमें क्या जोड़ें कि आंसर मेरे को वही नंबर मिले। तो यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है।
तो यहाँ पर जो 1 होगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें ये चीज़ लगी हुई है। दूसरा है यहाँ पर -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -30/70, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारा जो आंसर है दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a करें, दोनों केसेस में यदि सेम आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी होता है बच्चों कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये गया, मतलब आंसर 1 मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है, हमने पीछे भी किया था इस क्वेश्चन को, इसमें लगा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लगी हुई है कि इसके अंदर किसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो ये इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसमें ये चीज़ क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ पर एक चीज़ नहीं आ चुकी है, रेसिप्रोकल का सीधा मतलब इसको पलट के लिख दो। तो यहाँ से जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/7, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब मेरे को क्या करना है, -16/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6/13 से। तो यहाँ से आंसर आया 6 6 36, 6 और 3 16, 6 96, 17 3 7 21 और 2 91, -96 -96/91 इसका आंसर आ चुका है। 7वां क्वेश्चन है कि 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, कि हम इस चीज़ को ऐसा कब लिख सकते हैं कि दोनों का आंसर कब सेम आ सकता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, ये तो थी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमने एक और भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a मल्टीप्लाई और फिर b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b और उसको c से कुछ ऐसा करें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसको बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। Is 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3? y और y नोट की 0 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम सीधा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 9 + 1, यहाँ पे ये हो गया, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख दिया 10/3। अब 10/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 लेके आना है, तो वो क्या होगा 3/10, तभी तो 1 होगा ना ये। अब 3/10 क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि 0.3, क्वेश्चन वाले ने सही बताया कि जो 0.3 है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और -1/8 y और y नोट, कि ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, ये चेक करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा यहाँ पे 1/a, और तभी तो आंसर 1 होएगा वहाँ पर, कि a को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरा 1 आए, तो वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन वाले के हिसाब से यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो ये हो गया -9/8 और इधर है 8/9, तो ये -1 पे गया, तो आंसर यहाँ पे -1 आ रहा है, आना चाहिए 1। तो यहाँ पर जो 8/9 है -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है।